अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बात करेंगे आज क्रिकेट से हटकर एक ऐसे स्पोर्ट्स की जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शायद फॉलो तो नहीं किया जाता, लेकिन इस स्पोर्ट ने जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं। और अगर हम माजी की परफॉर्मेंसेस की बात करें, गुज़िश्ता कई बरसों से जो है वो इस खेल के अंदर पाकिस्तान ने नुमाया कारकर्दगी पेश की है। कई ज़बरदस्त खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है पूरी दुनिया की आलमी स्टेज के ऊपर जाकर, और कई मेडल्स और इनामात भी जीते हैं साथ में। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्नूकर की, और पाकिस्तान में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्नूकर का टैलेंट पाया जाता है। और जब उन स्नूकर प्लेयर्स को मौका मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत करने का, तो वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते हमें। और ऐसा ही हमने देखा कि अभी पाकिस्तान की तरफ से बाबर मसीह ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। आलमी IBSF 6 रेड्स वर्ल्ड कप हुआ दोहा कतर के अंदर और फाइनल तक पहुंचे वो, और उन्होंने एक सिल्वर मेडल भी हासिल किया और पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से रोशन किया। इस बारे में हम बात करेंगे बाबर मसीह से, जो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। बाबर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फाइनल तक पहुँचे और पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता। किस तरीके से आपकी ये पूरी जर्नी रही IBSF वर्ल्ड कप की? जी, सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ये जो वर्ल्ड कप खेलने गया था इसमें मैं रनर अप रहा। तो शुक्र है पाकिस्तान के लिए मैं सिल्वर मेडल लेके आया हूँ। तो बाकी ये कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप में तकरीबन काफ़ी टीमें टफ होती हैं। 30 ममालिक थे, कम से कम 58 के 60 प्लेयर थे, जिसमें ये कि आपने फाइनल में पहुंचना ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी ये कि कोशिश तो मेरी पूरी थी पाकिस्तान के लिए मैं गोल्ड मेडल लेके आ सकूं, क्योंकि हर बार मैं कोई ऐसा मतलब कि 2016, 2017, 2018, 2019 और मैंने कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें गोल्ड मेडल ना लेके आ सका हूँ पाकिस्तान के लिए। तो इस बार नहीं, मगर ये भी मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल लेके आया हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी इस अचीवमेंट के लिए। हमें मज़ीद इस गुफ्तगू में बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरफान मोहतन साहब। उनका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की स्नूकर फेडरेशन के साथ है, सिंध के सदर भी हैं और साथ ही साथ ट्रेजरर भी हैं वो स्नूकर फेडरेशन के। सर, वेलकम टू द शो। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि जब आपके जो खिलाड़ी हैं आप लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर टाइम भी हो गया, माली मामलात भी हो गए, और उसके बाद जब वो जाते हैं आलमी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, किस तरीके से आप लोगों का रद्द-ए-अमल होता है? हमारा रद्द-ए-अमल तो क्या होगा, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जीतें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर आएँ, लॉरेल्स लेकर आएँ हमारे कंट्री के लिए। लेकिन उसमें हुकूमत का जो साथ है वो बिल्कुल नहीं है। जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो फैक्ट है उसमें बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हमारे लोग बड़ी कोशिश भी करते हैं, वहाँ इस्लामाबाद के चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन फंड्स हमें अवेलेबल नहीं होते। बट अल्लाह का शुक्र ये है कि यहाँ पर कुछ कंपनीज है जो स्पॉन्सर करती हैं। बाकी जो हम खुद कर सकते हैं वो करते हैं प्लेयर्स के लिए, और उनको हम कोशिश करते हैं कि हर बड़े इवेंट में इनको पार्टिसिपेट कराएं, और मेरिट के ऊपर जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसको हम भेजते हैं। और माशाल्लाह हमारे जो पिछले सालों में आपने देखा होगा कि मेडल्स भी जो इस गेम ने हासिल किए पाकिस्तान के लिए, वो किसी और गेम में नहीं आए। इतने मेडल्स कोई लेके नहीं आया, कोई प्लेयर्स और लेके नहीं आए। बट वो रिकग्निशन नहीं है जो हमें मिलनी चाहिए। जिस तरीके से इस गेम को गवर्नमेंट की सतह पर जो एक पजीराई है वो नज़र नहीं आती है। ऑल्दो कोशिश हमारी पूरी होती है, हम हर फोरम पे जाके हर जगह जाकर इनके लिए लड़ते हैं, गेम के लिए लड़ते हैं बेसिकली। और जो बच्चा अच्छा खेलता है उसको भी उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आसिफ ने वर्ल्ड जीता, उसको भी कमिटमेंट्स हुए बट पैसे नहीं मिले पूरे, थोड़े थोड़े मिलते रहे हैं, बट जो कमिट किए गए थे वो पैसे नहीं मिल रहे। उसके लिए भी बाहर हर फोरम पे जाके हमने फाइट की है। बट देखें, अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट को ये गेम भी नजर आए और इसकी पजीराई में हमारा साथ दें। अदरवाइज हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बाबर, आपकी तरफ मैं आऊँगा। इरफान साहब ने जिक्र किया कि किस तरीके से जो है वो हुकूमती सपोर्ट नहीं होता है इस खेल को, खासतौर पर अगर हम बात करें स्नूकर की। कितना मुश्किल होता है गेम में रहना, इस स्पोर्ट को परस्यू करना, अपने आप को समझाना कि नहीं मैंने यही करना है, इस बात को जानते हुए कि उस तरीके के इंसेंटिव्स या पर्क्स जो हैं वो आप लोगों को नहीं मिल पाते जो आप लोग डिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें कि जैसे दीगर खेलों को सपोर्ट किया जाता है, अभी काफ़ी सारे लोग मेडल लेके आए थे तो उनको भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया था।
तो हम चाहते हैं कि जैसे दीगर खेलों को वज़ीर आज़म जब बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इसी तरह स्नूकर को भी करना चाहिए, क्योंकि स्नूकर भी किसी से कम नहीं है कि जब भी कोई इवेंट होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो उसमें पाकिस्तान लाजमी पार्टिसिपेट करता है और मेडल लाजमी लेके आते हैं। अगर 2 इवेंट है तो 2 मेडल आते हैं, 3 इवेंट हो तो 3 मेडल आते हैं। तो ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है कि जिसमें मेडल ना लेके आ सके हों। रही बात फेडरेशन की, तो ये हमें इनका काम है सपोर्ट करना, ये हमें सपोर्ट करते हैं। इनका मतलब कि फंड होगा, फंड भी अभी तो उस तरह इनको नहीं मिला जा रहा जिस तरह मिलना चाहिए, तो फंड भी होगा तो जाहिर बात है जो प्लेयर होते हैं वो भी कहीं बाहर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है पाकिस्तान स्नूकर की, किस तरीके से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इनके जो इंटरेस्ट हैं खिलाड़ियों के खास तौर पे, किस तरीके से आप उनको सेफ गार्ड करेंगे? देखिए, हम जावेद साहब नहीं, इरफान साहब, जावेद साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो आज मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी ये कि हमारे पास जो कंपनीज हैं उन्होंने हमारे बच्चों को एम्प्लॉय भी किया हुआ है, और हमारे प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, और वो कोशिश हमारी पूरी होती है कि जो लड़के, जैसे मैंने पहले कहा, कि परफॉर्म करके आते हैं, उनको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कोई उनको पोजीशन मिल जाए, तो उनका डेफिनेटली, देखिए, सिर्फ खेल के ऊपर बेसिस के ऊपर घर तो नहीं चलते ना। ये अभी हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा था कि स्नूकर एक पॉपुलर गेम है पाकिस्तान के। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा गेम है जो किसी एक सेगमेंट में खेला जा रहा हो, ये गली कूचों में खेला जा रहा है। इट्स अ वेरी पॉपुलर गेम इन पाकिस्तान। उसके बावजूद जो मैं दोबारा कहूंगा कि जो पजीराई इस खेल की होनी चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आई डोंट नो, फॉर सम रीजन कोई इंटरेस्ट भी उस लेवल का नहीं है, और फिर वो हमारी ऑडिट्स आ जाती हैं, हमको पता नहीं, हमसे पूछा जाता है कि पैसे, जबकि पैसे हम खुद अरेंज करते हैं, खुद सर्च करते हैं, और उसके बाद लड़कों को जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। और हर इवेंट में आपने देखा, जैसे भी बाबर ने बताया, कि हर इवेंट में हमारे बच्चे जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है, देखें, गेम में इतनी कंपटीशन है कि लड़के चेंज भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 लड़के अगर खेल रहे हैं तो वही अच्छे हैं और वही जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वी आर हैविंग न्यू प्लेयर्स, नए बच्चे उभर के आ रहे हैं। अभी सिंध का स्नूकर की चैंपियनशिप हुई थी, सिंध की, उसमें एक बच्चा 13-14 साल का है जिसने फाइनल्स खेला और वो सेकंड आया बेसिकली। तो बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर लेवल पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, बट गवर्नमेंट का वो जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो सपोर्ट होनी चाहिए, मैं दोबारा ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस वी हैव द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, it will not be possible for us to carry it for very long. Although we are doing it since Asghar Wali's time, we have been doing it. और आज आलमगीर शेख साहब, फिर जावेद करीम साहब अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम लोग सब मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारी चाहत है कि ये गेम जो है उसको उतनी रिकग्निशन मिले हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि सपोर्ट मिलती है क्राउड की तरफ से, लोग जानते हैं इस गेम को। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं आएगी, हम उस तरह का जो अब देखें, बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के जब इतने अभी आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बाबर ने कहा कि हम हर इवेंट में जाते हैं और मेडल लेकर आते हैं, तो कुछ तो होगा ना। अब ये गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके रोजी जो है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब फैमिलीज के भी लोग होते हैं ज़्यादातर, और फिर अमीर भी लड़के होते हैं, बट हर प्लेयर तो प्लेयर है ना, उसने अपनी, अगर वो जब तक वो फुल टाइम इस गेम को देगा नहीं, हमारे यहाँ से प्रोफेशनल्स एक शायद एक आध प्लेयर गया है, वो अभी तक कोई नहीं जा सका है, वो भी जाना चाहिए। तो ये दिस इज ऑल पॉसिबल वंस द गवर्नमेंट सपोर्ट्स अस। बाबर, क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो रही है, मुझे बताइएगा, क्योंकि आपने अभी हाल ही में तो अच्छा खेला ही है, आपकी माजी के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है स्नूकर के अंदर, आपको गवर्नमेंट की जानिब से कभी कोई इंसेंटिव, कोई प्राइज, कोई मेडल, कोई रिकग्निशन मिली है? जी, अभी तक तो कोई नहीं, ना किसी की कॉल आई है, ना किसी की तरफ से कोई मुझे अप्रिशिएट किया गया है। तो ये है कि हम चाहते हैं कि चले कम से कम अप्रिशिएट ही कर दें, जैसे वज़ीर आज़म है हमारा, वो उसको चाहिए ट्यूट कर दे हमारे लिए, ये भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई भी नहीं होती, हमें मुबारकबाद तक नहीं मिलती। तो हमारे साथ देखा जाए तो स्नूकर वालों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है कि जब हम जीत के भी आते हैं तो मेडल भी ले के आते हैं, तो कोई इस तरह का कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलती हमें कि जिससे बंदा खुश हो जाए, दिली खुश हो जाए कि यार कि चलो कम से कम इतना तो हो रहा है हमारे लिए।
इरफान साहब, बिल्कुल जिस तरीके से बाबर ने बात की कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है जब आपको अपनी हुकूमत के पास से ही जो है वो किसी कोई एप्रिसिएशन ना मिले, तो इस बारे में आप लोग कुछ कर रहे हैं? कोई आप लोगों की बात हुई वजारत में भी, क्योंकि बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी की वजारत भी इसको देखती है? नहीं, वजारत में बात होती है, हमारी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्जा, उनसे भी हमारे लोग कांटेक्ट करते हैं, उनको भी समझाया जाता है, बताया जाता है। वो लोग धमकियां दे देते हैं हमारे कंधों पर और शाबाशी दे देते हैं, जो कि शाबाशी मिलनी चाहिए इन प्लेयर्स को। अब जैसे अभी बाबर ने कहा कि इनको कम से कम, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी ये दूसरे स्पोर्ट्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो पॉपुलर हैं और जो कि और मजीद बेहतर आपके लिए रिकग्निशन लेकर आ सकते हैं इस मुल्क के लिए, उनको सपोर्ट उन्होंने करना चाहिए। जो वो नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, मतलब इस पर कोई दो राय ही नहीं है। इसकी तो सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि आंखें बंद करके सपोर्ट करें, क्योंकि एक परफॉर्मेंस अवेलेबल है आपके पास, देखने के लिए कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम कोई शुरू हो रहे हैं, अब हमारा कोई बच्चा जाएगा और फिर लेकर आएगा। यहाँ तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी है, नजर आ रही है। ये सब बच्चा सामने बैठा है आपके, ये परफॉर्म कहता है। इसको आज तक किसी ने एक ट्वीट करके इसको मुबारकबाद नहीं दी है, तो ये कहीं किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इतना पॉपुलर स्पोर्ट्स, फिर इतने लॉरेंस लेकर आना और उसके बाद कोई रिकग्निशन उस लेवल पे ना मिलना, जो रिकग्निशन सिर्फ मिल जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचे। इरफान साहब, मैं कुछ बात करना चाहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में जो स्नूकर की हमारे पास पाई जाती हैं। किस तरीके से आप लोगों की जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, इन खिलाड़ियों को जो है वो इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो किस तरीके से मुहैया करती है? देखिए, हमारे पास एकेडमीज मौजूद है। अभी हमने लाहौर में एक बनाई है, एक फैसलाबाद में है, वो कॉलेज में इंस्टीट्यूट, बट वो भी देखें अभी शुरू हुई है वो, ये भी हम वी आर टू लेट। कराची में हमको एक जगह मिली थी, लेकिन वो ऐसी जगह थी कि वहाँ हम कुछ बना नहीं सकते थे, वो बिल्कुल नाम के लिए जगह दी गई थी, जो हमने वापस कर दी। तो ये चीज़ें हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंस्टेड ऑफ अस गोइंग टू देम, दे शुड कम टू अस एंड टेल अस कि भाई आप यहाँ स्पोर्ट्स कराएं, ये गेम उसको रिकग्निशन मजीद मिलनी चाहिए। तो वो हम उनके पीछे पीछे भागें, उनको हमारे पास आना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको हमें पीछे जाने में भी कोई हर्ज नहीं, हम चले भी जाएंगे, बट मैं समझता हूँ कि उनको ये बताना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है, ये कमरा है, ये 4 टेबलें हैं, आप ये लें अपनी तहवील में और इसमें आप बच्चों को ट्रेन करें। ये ना होने के बावजूद हमारे स्नूकर पार्लर्स जो गलियों में खुले हुए हैं वो ट्रेन कर लेते हैं बच्चों को। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो कराची में भी, तो सिंध के बच्चे भी कुछ करके दिखाएंगे और मजीद, ऑल्दो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन और मजीद करके दिखाएंगे। क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं खेलने वाले, तो अब आप देखेंगे कि वहाँ के लड़के, और वहाँ फिर 2 एकेडमीज भी बन गई हैं, तो वहाँ के बच्चे और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान होना चाहिए। स्पोर्ट्स इज समथिंग हेल्दी और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट जो है वो बहुत लाजमी है। बाबर, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा कि आपने माजी में तो बड़ा ज़बरदस्त खेला है, आगे कौन से फ्यूचर इवेंट्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, आपने अपनी नज़रें जमाई हुई हैं जिन पर? जी, अभी तो हमारी ये यकम से नेशनल शुरू है, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन रह गए हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें ही जो ना क्वालिफाई होने हैं वर्ल्ड के लिए, नवंबर में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ गई है। तो ये नेशनल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर 1, 2, 3, 4 पर रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो तब भी जाके जो है ना टूर मिलता है इंटरनेशनल। तो उसके लिए हम मेहनत कर जी अपनी एकेडमी में, मेरी इधर एकेडमी है तो मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं ना नंबर 1, 2 तक ही रहूं, क्योंकि नंबर 1, 2 को ही जो है ना आगे भेजा जाता है। इरफान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा कि बाबर ने जिस तरीके से जिक्र किया, आपका नेशनल टूर्नामेंट जो है उसका आगाज़ तो 1 अक्टूबर से होने जा रहा है। साथ में मुझे बताइएगा कि आगे आने कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो आगे आने वाले हैं? इस साल में तो बस यही एक इवेंट होगा, इसलिए कि कोविड की वजह से काफ़ी इवेंट्स जो है पोस्टपोन हो गए, नेक्स्ट ईयर होंगे। लेकिन ये इवेंट भी बहुत बड़ा इवेंट होगा, ये भी शायद दोहा में ही होगा, और अभी ये दोहा ही गए थे लड़के खेलने के लिए, वहाँ होगा और इंटरनेशनल इवेंट होगा, दुनिया भर से टीम्स आएंगी और इंशाल्लाह हमारे जो लड़के हैं वो फिर हमारे लिए मेडल लेकर आएंगे। और कम से कम बाबर की ये वाली जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जानी चाहिए कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ट्वीट कर दें, अप्रिशिएट कर दें, तो हो सकता है कि वो एक मजीद एक एडिट इसके लिए जो है ना वो इनकरेजमेंट होगी और वो मेडल लाने में और मजीद हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स गेम तो ये खेलते हैं, प्रैक्टिस अपनी पूरी करते हैं, टाइम पूरा देते हैं, जब भी ये वहाँ तक पहुँचते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स से खेल के मेडल लेकर आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो भी एक ट्वीट भेज दें, कम से कम स्पोर्ट्स की हमारी मिनिस्टर हैं वो भेज दें, ताकि कम से कम ये अप्रिसिएशन इनको नज़र तो आए।
बिल्कुल, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बाबर, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आपने पाकिस्तान के लिए कई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है। सबसे यादगार आपकी जो मेमोरीज हैं वो किस इवेंट से वाबस्ता हैं? जी, देखा जाए तो सारी यादगार ही है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2016 से मेडल लेने शुरू किए थे। मैंने 2000 फजेरा में एशियन चैंपियन हुआ था, फिर 2017 में मिस्र में मैं जो ना वर्ल्ड चैंपियन हुआ। 2018 में मैंने दोहा में इंडिया को बीट किया था, जिससे अभी मैं आ रहा हूँ। 2019 में भी इन्हीं को इंडिया को हमने बीट किया था, यही पंकज वानी था और साथ इसका लक्ष्मण था। तो हम तो हर साल जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान का जो है ना झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम जब भी जाएं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। हमारे लिए सर कैंप भी लगाते हैं 10-10 दिन का, 15-15 दिन का। हम इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हैं कि जब तक कैंप मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है, और खुद से भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि कम से कम हमें जो कोई भी इवेंट आता है उसके लिए हमें 2 माह पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि अभी ये नेशनल आ गई है, नेशनल के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, फिर इसके बाद वर्ल्ड आ जानी है। तो वर्ल्ड के लिए भी मैं जब तक आप 8 से 10 घंटे आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कैंप में नहीं गुजारेंगे, तो आप कहीं पे भी जाके परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके पीछे समझे कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो मेहनत का जब इंसान को फल नहीं मिलेगा तो आपको पता है कि वो किस तरह इंसान की एक फीलिंग हो जाती है। तो हम कब से मेडल लेके आ रहे हैं, तो ये कुछ सोचना चाहिए इनको, गवर्नमेंट को हमारी तरफ भी आना चाहिए कि जैसे कि वो दीगर खेलों में अभी जैसे वो हैदर अली आया था, फिर राशिद आया था, नदीम आया था, फिर 1-2 और लड़के थे, सबको उन्होंने काफ़ी अच्छा वेलकम किया, नवाजा भी है। तो हम भी इन्हीं के प्लेयर हैं, स्पोर्ट मैन हैं, तो हमें भी उसी तरह जो है ना इनको चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, एप्रिसिएशन और रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे अभी 46 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज़ कराची में होने जा रहा है। इसी बारे में बात करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप की, जिसका आगाज़ 1 अक्टूबर से होने जा रहा है। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि कितने खिलाड़ी जो हैं इस बार आपकी नेशनल चैंपियनशिप के अंदर शिरकत करेंगे? हमारे 52 प्लेयर्स होंगे, जो कि तमाम सूबों से और कैपिटल इस्लामाबाद से भी होंगे, और जो हमारे लास्ट ईयर की जो लास्ट चैंपियनशिप थी उससे जो 8 प्लेयर हैं वो होंगे। तो इस तरह मिला के 52 प्लेयर्स जो हैं वो चैंपियनशिप खेलेंगे, और उसमें से चारों सूबों से भी 8-8 टॉप लड़के होंगे, और शायद पंजाब से 10 लड़के होंगे क्योंकि बड़ा सूबा है। तो इस तरह से जो है वो इनकी आपस में चैंपियनशिप होगी, और जो उसको जीतेगा और जो सेकंड आएगा वो फिर जैसे जैसे फिर हमारे पास इन्विटेशन आते हैं या जो भी वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं उसमें फिर हम इनको भेजते हैं। बाबर, आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि बात हम कर रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप की। मोहम्मद आसिफ जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बार मुकाबले को? जी, आपको पता है कि हमारी जो नेशनल होती है बहुत टफ होती है। इसमें तकरीबन जो टॉप 16 प्लेयर होते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। जैसे आपने आसिफ का जिक्र किया, आसिफ है, सजाद है, बिलाल है, असजद है, तो तकरीबन और भी शायद आफ्ताब है, और भी तकरीबन टॉप 16 प्लेयर जो है ना बहुत टफ होते हैं। तो काफ़ी हमारी नेशनल जो है टफ होती है। सब जितने भी प्लेयर हैं अपने अपने मतलब के शहरों में मेहनत करके आते हैं। तो हर कोई प्लेयर का यही ख्वाहिश होती है कि यार नेशनल मैच जीतूं। तो आसिफ भी माशाल्लाह काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो हम भी अपनी जगह से काफ़ी मेहनत और परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि ये टाइटल जो है ना पाकिस्तान का नेशनल, ये मैं अपने नाम करूँ। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट बाबर। इरफान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। मुझे बताइएगा, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से पूरे मुल्क से जो है वो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इस नेशनल चैंपियनशिप के अंदर। किस तरीके से आपने जो 52 या 56 खिलाड़ी का आपने जिक्र किया है, किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और ये आपकी नेशनल चैंपियनशिप तक हिस्सा बनाते हैं? हाँ, मैं सिंध का प्रेसिडेंट भी हूँ, स्नूकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। हमने अभी सिंध की तो यहाँ सिंध में करवाई थी चैंपियनशिप, जिसमें टॉप 8 प्लेयर्स जो हैं, जो भी टॉप 8 होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली नेशनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी तरह तमाम सूबों से इसी तरह जो है ना 8 प्लेयर्स आते हैं, और फिर वो सब टॉप यानी कि सब मेरिट पे आते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई वाइल्ड एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरिट के प्लेयर्स होते हैं, वो आते हैं। इसी वजह से जैसे बाबर ने अभी जिक्र किया कि एक टफ
कंपटीशन होता है और इसमें यू कांट टेल कि भाई ये जो टॉप 16 आएंगे उसमें से कोई भी जो है ना वो इस काबिल है कि वो चैंपियनशिप जीत ले। तो हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है और लड़के बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी के प्लेयर्स हैं और फिर क्योंकि ये अच्छा कंपटीशन होता है तो फिर अब उसमें उस दिन जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी, जिसका लक अच्छा होगा वो जीत जाएगा। तो जनरली दे आर ऑल वेरी गुड प्लेयर्स। जो टॉप 16 वाले तो सब बहुत ही अच्छे प्लेयर्स होते हैं और वो फिर उसमें से जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे इन्विटेशंस आती हैं जितने नंबर तक वो 4 खिलाड़ी मांगते हैं तो फिर हम टॉप 4 भेजते हैं। अब इस दफा जो हमने भेजे थे प्लेयर वो बेसिकली क्योंकि कोविड का मामला था और उसमें जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट थी उसमें कुछ प्लेयर्स हमारे जैसे आसिफ के लिए हमने कोशिश की बट क्योंकि उसके पास वैक्सीन जो लगी हुई थी वो वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी तो फिर हमने उनको फाइजर लगवाई थी बट वो क्योंकि 1 डोज लगी थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो खैर इन बच्चों का चांस मिल गया, इन्होंने फिर भी मेडल लेकर आ गए। लेकिन आसिफ इफ ही हैड गॉन देयर ही वुड हैव वन द मेडल फॉर अस फॉर श्योर, क्योंकि माशाल्लाह ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और अब देखें अभी दोबारा कंपटीशन होगा, अब ये तो जंग है और होनी भी जंग की तरह ही चाहिए, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ होगी इंशाल्लाह। और जो भी टॉप जीतेंगे वो फिर आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। बाबर, क्योंकि कंपटीशन की बात हो रही है और नेशनल चैंपियनशिप का आगाज भी होने वाला है, आपका जो ट्रेनिंग रूटीन है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं? जी ये कि मुझे सुबह जो है ना 8 बजे उठना पड़ता है। मैंने एक शेड्यूल बनाया होता है कि मैंने 10 बजे टेबल पे होना है, तो 10 बजे से लेके मेरी जो है ना 2 से 3 बजे तक जो है ना प्रैक्टिस होती है, जिसमें मैं सोलो प्रैक्टिस करता हूँ को 3 से 4 घंटे। उसके बाद मैं सेशन वगैरह खेलता हूँ कि जो मेरे क्लब में अच्छे लड़के होते हैं मैं उनके साथ सेशन खेलता हूँ। तो कम से कम मुझे 6-7 घंटे जो है ना खेलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं 6-7 घंटे नहीं खेलूंगा तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। क्योंकि ये जो नेशनल चैंपियनशिप है ये बहुत ज़्यादा टफ होती है। ये 7-7 लड़कों के जो है ना ग्रुप बनते हैं, तो पहले ग्रुपों में आपने क्वालिफाई करना है, 2-2 लड़के ग्रुपों में क्वालिफाई होते हैं, फिर उसके बाद टॉप 16 निकलते हैं। टॉप 16 के बाद फिर नॉकआउट राउंड हमारा शुरू हो जाता है, तो वो काफ़ी टफ होता है। तो टॉप 16 जो प्लेयर मैंने जैसे बताया था कि बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। हम सब प्लेयर जो ना एक ही स्टेज पे खड़े हैं, 19-20 आप कह सकते हैं, कोई एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है। इरफान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे कुछ बात करते हैं माली मसाइल की, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्वियसली क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के अंदर फंडिंग इज़ एन इशू, तो फिर आप लोगों के साथ तो ऑब्वियसली बहुत सारे माली मसाइल आप लोगों के साथ होते रहते होंगे। किस तरीके से, कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए स्पॉन्सर्स को तलाश करना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो फंडिंग नॉन एग्जिस्टेंट ही है एक तरीके से, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग इस चीज़ को? देखिए हम पर्सनल रिसोर्सेज, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और उससे फिर हम जब कंपनीज के पास जाते हैं, जैसे जुबली है, नेशनल बैंक है, जैसे नेशनल बैंक ने अभी किया, तो वो दे आर ऑल वेरी कोऑपरेटिव, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली उनको भी जब वो पैसे लगाते हैं तो उनको भी मीडिया टाइम चाहिए होता है कि उसको इतनी इस तरीके से उनको पब्लिसिटी मिले ना। बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो उनका यही है, ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करते हैं गेम को, बट उस तरह का शायद जो है ना वो टाइम भी मीडिया उस तरह का टाइम नहीं देता जिस तरह देना चाहिए, तो जिसकी वजह से उसमें मुश्किल होती है। बट स्टिल वी हैव लाइक जुबली इंश्योरेंस एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारे साथ हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये पूरे जो टूर्नामेंट है वो स्पॉन्सर करते हैं। और कुछ नए लोग भी हम अप्रोच करते हैं, जैसे पिछले सालों में कुछ लोग आए, मुझे नाम नहीं याद है, बट वो आए और फिर वो चले गए क्योंकि शायद उनको अपनी मर्जी की पब्लिसिटी उनको नहीं मिली या व्हाटएवर कुड बी एनी रीजन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी तक तो हम मैनेज कर रहे हैं। बट देखें, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट, मैं इसलिए बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ, वो होना गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। फिर ये एडिशनल सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब क्रिकेट में भी होता है ना भाई, क्रिकेट में तो कोई फंड्स की कमी है ही नहीं, लेकिन वहाँ तो बेइंतहा फंड्स भी हैं, बेइंतहा स्पॉन्सर्स भी हैं, फिर मीडिया की कवरेज भी उसी तरह की मिलती है, इंटरनेशनल एक कवरेज मिलती है, तो फिर लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। और ये हमारे इस गेम, इस स्पोर्ट्स के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू किया, मैं आपको बताऊं, ये स्पोर्ट कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन उनको ये सपोर्ट बिल्कुल सिंसियरली करनी हो इस स्पोर्ट्स के साथ। एंड वी कैन ब्रिंग, मतलब वी कैन डू वंडर्स, हमारे बच्चे कैन डू वंडर्स हियर एंड वी कैन प्रोड्यूस गुड प्लेयर्स ऑल्सो। जब अकेडमी अब बन रही हैं कराची में, जब हम चाह रहे हैं कि बने, हम उसके लिए अप्रोच भी किया है गवर्नमेंट को भी, लेकिन अब देखें क्या होता है।
इरफान साहब, आपने क्योंकि मीडिया कवरेज और ब्रॉडकास्टिंग का जिक्र किया, आखिर क्या वजह है कि स्नूकर के खेल को जो है वो उस तरीके से ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता, स्पेशली अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो उस तरीके से नहीं दिखाई जाते मैचेस को, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो फैंस देखना भी चाहते हैं वो भी उससे महरूम हो जाते हैं। आखिर क्या वजह समझते हैं आप इसके पीछे? अब मेरे ख्याल से उनको, अब मैं बिल्कुल सिंपल इसको कमर्शियल टर्म में बात करूंगा कि जो टाइम वो हमको बेचेंगे या हमारे ऊपर लगाएंगे, आई थिंक वो उनको देखिए ना, बिजनेस है, उनको वो टाइम किसी और चीज में लगाते हैं, वो पैसे ज्यादा कमाते हैं। तो इस स्पोर्ट को मैं यही तो कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट जब होगी ना, जैसे क्रिकेट अगर आएगा तो सारे चैनल चाहेंगे, मेरे ख्याल से न्यूज चैनल भी चाहते हैं कि जी हम कोई ना कोई प्रोग्राम करके पीछे वो स्पोर्ट्स दिखा रहे होते हैं, क्रिकेट दिखा रहे होते हैं, वो क्योंकि वो बिकता है, सिंपल सी बात है ना, उस तरीके से। तो अब ये इवेंट जितना हम इसको बड़ा करेंगे, जितना हम इसको ज्यादा इवेंट ज्यादा करेंगे, ज्यादा पॉपुलर तो है, जैसे जनरल पब्लिक में पॉपुलर है, बट क्योंकि उतना पैसा नहीं है, जितना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। बिल्कुल, जितना ग्रैंड आप उसको करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। बाबर, आपकी तरफ मैं आऊँगा क्योंकि इरफान साहब ने टैलेंट की बात की। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पूल ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल है, किस तरीके का टैलेंट है, और जो नया आने वाला टैलेंट है उसको भी आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मैं टैलेंट की बात रही तो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना टैलेंट है कि हर जगह से बहुत ज़्यादा प्लेयर जो है ना निकल रहे हैं, पंजाब से, KPK से, सिंध से, बलोचिस्तान से, इस्लामाबाद से। तो यही है कि कुछ हमारे जो जूनियर प्लेयर हैं वो ये चीज़ देख के थोड़ा सा उनको दुख होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं हो रहा। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो हमारे जो यंग जनरेशन के जो प्लेयर आ रहे हैं तो वो भी खुश रहेंगे कि यार हमारे प्लेयरों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर वो ज़्यादा इस तरफ आएंगे, इस खेल की तरफ। तो कुछ तो प्लेयर इस तरफ, यार ऊपर लेवल पे यार आप इतने मेडल लेके आते हो, इतना कुछ, तो आपको गवर्नमेंट, तो फिर वो नीचे लेवल के भी जो प्लेयर होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा मायूस होके ना वो छोड़ने के चक्कर में हो जाते हैं कि यार नहीं यार कोई और खेल में चले जाएं। तो मेरे ख्याल से हमारी स्नूकर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट भी हुई है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें टैलेंट भी है। तो अगर गवर्नमेंट की हमारे पे थोड़ी सी सरपरस्ती रहेगी तो मेरे ख्याल से और भी बहुत ज़्यादा टैलेंट आएगा पाकिस्तान में। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी जो स्नूकर एसोसिएशन है, फेडरेशन है, ये किस तरीके से अपने आइंदा के लाएअमल को, प्लान को बना रही है ताकि स्नूकर के खेल को जिस इस वक्त लेवल के ऊपर है उससे मज़ीद उस लेवल को बढ़ाया जाए और इसको एक बड़े पैमाने पर जो है वो एज ए स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया जाए? देखिए, बड़े पैमाने पे स्पोर्ट्स तो इंट्रोड्यूस्ड है और हमारी जो एसोसिएशन है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि हम अपने प्लेयर्स को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। और जो नज़र भी आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ माशाल्लाह क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, फिर उनको हम प्रमोट करते हैं, प्रमोट इस तरह करते हैं कि उनको इंटरनेशनल इवेंट्स में भेजते हैं, उनके लिए फंडिंग अरेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जो हमसे हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है, माशाल्लाह अच्छे लेवल पे हो रहा है क्योंकि हमारी जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लेवल हम देखना चाहते हैं, जो बार बार गवर्नमेंट का सपोर्ट मांगते हैं, वो ये है कि वो जब उधर से सपोर्ट होगी ना तो ऑटोमेटिकली हर जगह से फिर सपोर्ट बढ़ जाती है। वो वही वाली बात है कि जी IMF ने अगर आपको पैसे देते तो सारी डोनर एजेंसीज आपको पैसे देती हैं, ठीक है ना। तो ये वही सिचुएशन यहाँ है कि जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो सपोर्ट जो है ना वो फिर हर कॉर्नर से आएगी और फिर ये गेम ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा और फिर इसकी जो पोजीशन है वो हम क्रिकेट के साथ साथ देखेंगे या शायद क्रिकेट से ऊपर देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। बाबर, आपकी तरफ मैं आऊँगा। हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में जो है वो स्नूकर पॉलर्स खुले होते हैं, वहाँ पे अक्सर यूथ भी नज़र आती है स्नूकर खेलते हुए। अपार्ट फ्रॉम अकेडमीज, अगर हम बात करें स्नूकर पॉलर्स की, कितना ज़रूरी है उनकी एग्जिस्टेंस इस वक्त? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि मैंने भी गली मोहल्ले से शुरू की थी, मगर ये कि अब बहुत सारा जगहों पे ना, मतलब कि बहुत अच्छी अकेडमी बन गई है। तो जैसे सर ने पहले बताया था, अब तो इस्लामाबाद में भी अकेडमी है, स्पोर्ट कम्प्लेक्स में, और लाहौर में भी बन गई है। तो मेरे ख्याल से आस्ता आस्ता हर सूबे में जो है ना एकेडमी हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो लड़के होते हैं यंग एकेडमी में जाके वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एकेडमी में ये होता है कि आपने कोई फीस नहीं देनी, कुछ चार्जेस वगैरह नहीं होते। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी होती है खेलने वालों के भी कि ये आप अकेडमी में कम से कम 8 घंटे जो है ना ओपन रहती है। तो मेरे ख्याल से एक बात, डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है ना वहाँ पर, तो उसका रिजल्ट, उसका जो आउटकम है वो ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा प्रिंसिपल्ड होता है।
बिल्कुल उसका जी, आउटकम बिल्कुल। बेहतर होता है। इरफान साहब मुझे बताइएगा कि हम अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें, हुकूमती फैसिलिटीज़ की बात करें, तो इन टर्म्स ऑफ जो आप लोग प्राइवेटली अपनी फेडरेशन के थ्रू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ कंपेरिजन कितना फ़र्क है दोनों में? नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें, अब मैं आपका एक्चुअली सवाल नहीं समझ रहा, रिपीट करें सवाल। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर आपसे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्नूकर के खेल के हवाले से, उसको अगर हम कंपेयर करें आपकी अकेडमी से, आपके बनाए हुए सिस्टम से, तो कितना फ़र्क है दोनों की फैसिलिटीज़ में? नहीं, गवर्नमेंट तो ऐसे कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रही ना अभी इस वक्त। तो कोई ऐसी एकेडमी, कोई मतलब कोई, जैसे अगर स्पोर्ट्स बोर्ड में शायद उन्होंने बीच में थोड़ी ट्रेनिंग के लिए कोई जगह दी थी, अब आई डोंट नो, वो एक देखिए, एक परमानेंट जगह होनी चाहिए, परमानेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो परमानेंटली उसको हम ऑर्गेनाइज भी करें। जब कोई चीज़ परमानेंट होती है तो फिर उसकी जो उसकी फाउंडेशन है वो फिर स्ट्रांग होती चली जाती है, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती चली जाती है तो फिर उससे जो भी उसकी ब्रांचेस निकलती हैं वो और बेहतर और अच्छी हो जाती है। वो इस किस्म की कोई परमानेंट, जो मैं चाह रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ ना, वही कि स्पोर्ट्स बोर्ड में भी हमारे पास कोई परमानेंट जगह होनी चाहिए। बीच में शायद दी भी थी इन्होंने जगह, बट आई डोंट थिंक वो इतनी कोई चल सकी है, उस तरह की हमको उसमें हेल्प मिली है। तो इस वही वाली बात है कि स्पोर्ट्स के लिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि गवर्नमेंट हमें जगहें दे, हम खुद उसको चला लेंगे, हम खुद उसको रन कर लेंगे, बट फैसिलिटेट हमको गवर्नमेंट करे। बाबर, एज अ स्पोर्ट्समैन कितना डिसअपॉइंटिंग हो जाता है जब गवर्नमेंट जो है वो आपके स्पोर्ट को सपोर्ट नहीं कर रही, खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को भी सपोर्ट नहीं कर रही, और उसके बाद जो है वो इतनी बहुत सारी डिस्करेजमेंट्स हो रही होती हैं, तो किस तरीके से लेकर चलते हैं आप? जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये कि जब स्पोर्ट नहीं होती तो आपको पता ही है, मगर ये कि हमारा शौक है, स्नूकर है, क्योंकि मुझे हो गए कम से कम 17 से 18 साल हो गए हैं, तो मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता स्नूकर के अलावा। मुझे स्पोर्ट गवर्नमेंट करे या ना करे, मैंने खेलनी स्नूकर ही है, क्योंकि मैं वो खेल रहा हूँ। मैं अपना पाकिस्तान का हर बार जो ना झंडा बुलंदी करूंगा। मेरी कोशिश भी ये होगी कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम जिधर तक हो सके मैं रोशन करूं। कि मगर ये है कि स्पोर्ट नहीं हो रही, मगर फिर भी मैं छोड़ नहीं सकता स्नूकर, क्योंकि मुझे इतना लव हो गया अपनी स्नूकर के साथ, गेम के साथ, क्योंकि भाई इतना मैंने टाइम दे दिया है, अब मैं किसी और चीज में टाइम दे नहीं सकता, ना किसी और काम में, ना किसी और कारोबार में, क्योंकि अब मेरा यही पैशन है। इसमें मुझे स्पोर्ट मिले। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि कितना आप लोगों के लिए फ़ख्र का बाइस बनते हैं बाबर जैसे खिलाड़ी हो गए, आसिफ हो गए, अगर हम बात करें सज्जाद हो गए, जो अपने इस पैशन को नहीं छोड़ते, चाहे उनको फैसिलिटेट किया जाए किसी भी तरह या नहीं किया जाए, आप लोगों के लिए कितना बाइस खुशी बनता है ये? देखिए, बाइस खुशी की बात तो ये है कि अगर ये प्लेयर्स ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है ना, ये प्लेयर्स हैं, ये मेडल्स लेकर आते हैं, हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करते हैं, बट इन्हीं की वजह से हमारी रिकग्निशन भी है ना। हम रिकग्नाइज क्यों होते? पीबीएस, पाकिस्तान बिलियर्ड्स स्नूकर एसोसिएशन को कौन पूछेगा अगर हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे और वो अगर अच्छा रिजल्ट्स लेके नहीं आएंगे? तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। ये प्लेयर्स हैं तो हम हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि ये प्लेयर्स के नंबर्स ज्यादा हों। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि देखें, अब जैसे इसने कहा फॉर द लव ऑफ द गेम आई हैव बीन प्लेइंग दिस फॉर 16-17 ईयर्स, अभी इन्होंने बताया, ठीक है ना। अब हम बच्चों को इसका लव भी तो हमें क्रिएट कराना है ना। सिर्फ लव से भी काम नहीं चलता। बचपन में या शुरू में तो लव ठीक है, बट उसके बाद फिर पेट के लिए पैसा भी चाहिए, रोजी भी चाहिए। इसमें इतने प्रोफेशनली इसको इतना हमने एलिवेट करना है कि और बच्चे जिनके अंदर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो खेलते हैं, बट देन उनके माँ बाप कहते हैं बेटा नहीं, दिस इज नॉट द स्पोर्ट्स, क्योंकि तुम्हें फिर बाद में धक्के खाने पड़ेंगे। तुम इसमें पैसे इतने नहीं बना सकते कि तुम्हारी लिविंग, जैसे क्रिकेट का स्टार है जिस तरह वो रहता है, जिस तरह वो पैसे कमाता है और जिस तरह उसकी लाइफस्टाइल है, क्या वो स्नूकर का प्लेयर हासिल कर सकता है? कर बिल्कुल सकता है, लेकिन वो कब करेगा? जब उनको सपोर्ट होगी। और उस सपोर्ट के लिए ही हम अपना रोना रोते हैं, और हम चाहते हैं कि ये बच्चे, और जो हम कहते हैं 16 प्लेयर अच्छे हैं, हम कहें हमारे पूरे 52 के 52 प्लेयर ऐसे हैं जो कि कोई भी फर्स्ट आ सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जब होगा जब हम इनको प्रोफेशनली।
इरफान साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। वो जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो इसके अंदर स्नूकर के अंदर जो है वो फंड्स की कमी होने के बायस जो है वो इस खेल को पनपने का मौका नहीं मिल पा रहा होता। और अगर हम देखें भी तो स्कूल कॉलेजेस के, अगर हम जिस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है उस लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाता है, दीगर स्पोर्ट्स को, फुटबॉल की बात कर लें, बैडमिंटन, टेनिस की बात कर लें, उस तरीके से स्नूकर के खेल को पजीराई नहीं मिलती। और साथ ही साथ हमने जिक्र किया कि किस तरीके से बाबर मसीह ने जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और सिल्वर मेडल भी जीता। और साथ में नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप का आगाज़ भी जो है वो होने जा रहा है। और इसी बारे में जो है वो हमने आज बात की। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़।